हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो जैसे हमें अगर कोई दो सेट गिवन होते हैं तो उनके बीच में हम लोग ऑपरेशंस यूज करते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस या सिमेट्रिक डिफरेंस। क्यों यूज करते हैं सब? इनको यूज करते हैं दो सेट्स के बीच में नया सेट पाने के लिए। ठीक इसी तरह से दो सेट्स के बीच में एक और ऑपरेशन यूज किया जाता है, क्रॉस। इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? नया सेट पाने के लिए। तो जैसे अगर आपको एक सेट कोई गिवन है, सेट ए इक्वल टू, मान लीजिए गिवन है ए कॉमा बी, एंड बी इक्वल टू सेट गिवन है कोई, मान लीजिए ये गिवन है x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अगर इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाए तो a क्रॉस b का मतलब होता है ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें पहले a हो, सेट a का एलिमेंट हो, और फिर बाद में b का एलिमेंट हो। मतलब पहले a के साथ ये सारे लिखे जाएंगे, फिर b के साथ भी ये सारे लिखे जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो पहले a के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा a कॉमा एक्स, फिर a के साथ y तो a कॉमा वाई, फिर a के साथ z तो फिर कॉमा लगा के a कॉमा z, फिर b के साथ अब सारे लिखने हैं तो एक बार हो जाएगा b कॉमा एक्स, फिर हो जाएगा b कॉमा वाई, b कॉमा वाई, और फिर हो जाएगा b कॉमा जेड। तो ये जो कलेक्शन हुआ इसको बोलते हैं a क्रॉस b। ये जो नया सेट तैयार हुआ ये है a क्रॉस b। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, तो a के साथ ये तीनों लिख दीजिए x, y और z, फिर b के साथ भी तीनों लिख लीजिए x, y, z। तो ax, ay, az, bx, by, bz। तो यही एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे दो एलिमेंट हैं और यहाँ पे तीन एलिमेंट हैं तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट 6 आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर यहाँ पे दो एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है? 6 आए। यानी कि अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 2 3 जा 6। तो ऐसे ही अगर हम कहें कि सेट a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हैं मान लीजिए m, और सेट b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? तो a क्रॉस b में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे m इंटू n, m इंटू n। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया जाए सेट a इक्वल टू 1 कॉमा -1 कॉमा 1। अब आपको फाइंड करना है a क्रॉस a। तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखो यहाँ पे a एक बार लिखा है, एक बार और लिख लो, a इक्वल टू 1 -1 1। तो 1 के साथ ये सब लिखने हैं तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा -1, फिर 1 कॉमा 1, फिर -1 के साथ तीनों लिखो तो ये हो जाएगा -1 कॉमा 1, -1 कॉमा -1, -1 कॉमा 1। अब 1 के साथ लिखो तो 1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा -1, और फिर एक और बचा 1 कॉमा 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 एलिमेंट, यहाँ 3 एलिमेंट, तो टोटल 9 एलिमेंट्स, 3 3 जा 9 एलिमेंट्स। इसी तरह से अगर a इक्वल टू गिवन है 1 2 3, तो a क्रॉस a क्या होगा ये आपको फाइंड करना है।